दिल्ली, सूरत, पेरिस या फिर चाइना या फिर मार्वल और डीसी का फिक्शनल यूनिवर्स, एक चीज कॉमन है। जब भी इंसान ने नेचर का बैलेंस तोड़ने की कोशिश की है, चाहे एक स्पेसीज को खत्म करके या फिर आर्टिफिशियली कंट्रोल करके, नतीजा हमेशा और बड़ी तबाही के रूप में आया है। आज हम देखेंगे कैसे रियल हिस्ट्री और पॉप कल्चर दोनों हमें एक ही लेसन देते हैं, बैलेंस मैटर्स। तो जैसा कि न्यूज वगैरह से तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट फैसला है कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको कैप्चर कर लिया जाए एमसीडी के द्वारा। अब बहुत सारे लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं, बहुत सारे लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या इन सारे स्ट्रे डॉग्स को कैप्चर करना, शेल्टर में डालना एक सॉल्यूशन है? इस पे थोड़ा पीछे चलते हैं। 1994 सूरत में म्युनिसिपल कमिश्नर ने ऑर्डर दिया था कि सारे स्ट्रे डॉग्स को हटा दो। विद इन 2 वीक्स प्लेग आउटब्रेक हो गया। डॉग्स तो हट गए, लेकिन चूहों की तादाद बढ़ गई और ब्यूबोनिक प्लेग के केसेस सामने आए। पूरे इंडिया में पैनिक, एक्सपोर्ट्स बंद, टूरिज्म कोलैप्स हो गया। चाइना में 1958 में चेयरमैन माओ ने स्पैरोज को मारने का कैंपेन शुरू किया। सोचा कि स्पैरोज फसलों को खा जाते हैं, लेकिन स्पैरोज के बिना इंसेक्ट्स और लोकट्स कंट्रोल से बाहर हो गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक ऐसा फैमीन जिसमें मिलियंस लोग मारे गए। ये एक बहुत ही सिंपल पैटर्न है। एक प्रीडेटर या स्पेसीज को रिमूव करोगे, इकोसिस्टम कोलैप्स होगा। अब इस चीज के बहुत सारे रियल एग्जांपल हैं, लेकिन जिस चैनल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जो इस चैनल का पर्सोना है मार्वल, डीसी और पॉप कल्चर, मैं उनके रेफरेंसेस और एग्जांपल देके तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम नेचर की किसी भी चीज को कैप्चर या कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्वल भी इसी प्रिंसिपल को बार बार दिखाता है। थैनोस ने सोचा कि आधी पॉपुलेशन मिटाकर बैलेंस आ जाएगा, लेकिन स्नैप के बाद दुनिया और अनस्टेबल हो गई। जियोपॉलिटिकल वार स्टार्ट हो गया, पॉलिटिक्स कोलैप्स हो गई और प्लैनेट्स का इकोनॉमी गिर गया। सेम इसी तरह से एक्समैन के यूनिवर्स में गवर्नमेंट्स ने म्यूटेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए सेंटिनल्स बनाए, लेकिन सेंटिनल्स ने इंसानों को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। इवन दो हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन में स्कारलेट विच के एक सेंटेंस ने म्यूटेंट्स को लगभग एक्सटिंक्ट कर दिया, जैसे कि सेम दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को एक्सटिंक्ट करना चाहते हैं। पर वांडा के नो मोर म्यूटेंट्स बोलने के बाद केओस, वार्स और बहुत बड़ी बड़ी तबाही स्टार्ट हो गई। अब ये तो थी चलो मार्वल की बात। डीसी में भी सेम वार्निंग है। स्वैम्प थिंग और एनिमल मैन हमें दिखाते हैं कि द ग्रीन और द रेड जैसे एलिमेंटल फोर्सेस नेचर के बैलेंस को प्रोटेक्ट करते हैं। जब कोई एक स्पेसीज खत्म होती है तो पूरी रियलिटी हिल जाती है। क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स में एंटी मॉनिटर ने यूनिवर्सेस को खत्म करना शुरू किया बैलेंस बनाने के लिए। इसका नतीजा क्या हुआ? मल्टीवर्स कोलैप्स के करीब पहुंच गया। किंगडम कम जैसी स्टोरीज में जब सुपरमैन जैसे हीरोज रिटायर हुए, नए रेकलेस हीरोज ने और बड़ी डिस्ट्रक्शन फैला दी। मतलब समझ रहे हो, रिमूवल ऑफ वन ग्रुप और बड़ी इम्बैलेंस। अब सिर्फ मार्वल, डीसी नहीं, और भी फिक्शनल यूनिवर्सेस उसी चीज को रिपीट करते हैं। जैसे कि जुरासिक पार्क, डायनासोर्स को आर्टिफिशियल तरीके से वापस लाने और नेचर का बैलेंस तोड़ने का रिजल्ट पूरा केओटिक था। सेम गेम ऑफ थ्रोन्स, ड्रैगन्स के एक्सटिंक्ट होने से व्हाइट वॉकर्स राइज कर पाए और जब ड्रैगन्स वापस आए बैलेंस फिर से शिफ्ट हुआ। और छोड़ो, चलो एनिमे का एग्जांपल ले लेते हैं। अटैक ऑन टाइटन, टाइटन्स को मारना शुरू किया गया एक बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन जब फाउंडिंग टाइटन की असल हिस्ट्री समझ आती है, पता चलता है कि इंसान और टाइटन्स का कनेक्शन आर्टिफिशियली तोड़ा गया था और इसी वजह से पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एक रेस को मिटा देना मतलब और बड़ी लड़ाई और तबाही लाना। नारुतो, टेल्ड बीस्ट्स को इंसानों ने हमेशा डेंजर समझा और उन्हें सील कर दिया। इससे हुआ क्या? और ज्यादा नफरत और बड़े वार्स। जब नारुतो समझता है कि बिजू को दुश्मन नहीं, बैलेंस का पार्ट समझना चाहिए, तभी पीस पॉसिबल होती है। तुम सबका फेवरेट डीमन स्लेयर, मुजान और डीमंस को टोटली खत्म करना एक तरह से सॉल्यूशन लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स खुद एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि डीमंस इंसानों की लालच और वीकनेस का रिजल्ट होते हैं। वही बात, एक तरफ से हटाने की कोशिश, डीपर प्रॉब्लम दूसरी तरफ से आती है। अगेन तुम लोगों का फेवरेट फुल मेटल अल्केमिस्ट, इक्विवेलेंट एक्सचेंज का लॉ एक नेचुरल बैलेंस है। जब भी अल्केमिस्ट ने इसको तोड़ने की कोशिश की, यानी ह्यूमन ट्रांसम्यूशन, फिलोसफर स्टोन बना के इंसान की कुर्बानी को इग्नोर करना, हमेशा विनाश ही मिला। बैलेंस तोड़ोगे, नेचर अपना हिसाब इंटरेस्ट के साथ वसूल करेगा। टोक्यो घोल को ही ले लो, घोल्स को एकदम इरेडिकेट करने की कोशिश की गई, पर इंसान और घोल एक ही इकोसिस्टम का पार्ट है। जैसे ही इंसान घोल को दुश्मन बनाते गए, वार और ज्यादा बड़ी और सिटीज कोलैप्स होने लगी। जब तक को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आता, बैलेंस नहीं बन सकता। मतलब एनीमे भी वही मैसेज देता है जो रियल लाइफ और मार्वल, डीसी में है। नेचर और एग्जिस्टेंस अपने बैलेंस पे टिकते हैं। एक चीज हटाओगे और
बड़ी तबाही को बुलाओगे। तो चाहे सूरत हो या चाइना, थैनोस हो या स्कारलेट विच, स्वैम्प थिंग हो या जुरासिक पार्क, एक ही कहानी है, नेचर अपने बैलेंस में ही टिकती है। जब भी हम एक स्पेसीज को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट टर्म में लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में और तबाही बड़ी होती है। डॉग्स को हटाना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, वो रोडेंट कंट्रोल करते हैं, इकोसिस्टम का पार्ट हैं, जैसे स्पैरोज इंसेक्ट्स कंट्रोल करते हैं, जैसे म्यूटेंट्स मार्वल वर्ल्ड का बैलेंस है। सोचते हो कि एक स्पेसीज को मिटा दोगे या उनको कंट्रोल कर दोगे, उनको हटा दोगे तो पीस मिलेगी, लेकिन रियल लाइफ और फिक्शन दोनों कहते हैं बैलेंस तोड़ोगे तबाही बुलाओगे। रिस्पेक्ट नेचर, रिस्पेक्ट द बैलेंस। अब सवाल वहीं आ जाता है कि जिन लोगों को ये काटते हैं, जिनको इनकी वजह से सच में एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम हुई है, वो क्या करें फिर? अगर डॉग्स को हटाना सॉल्यूशन नहीं है तो फिर सॉल्यूशन है क्या? तो सबसे पहला सॉल्यूशन है ऑपरेशन एंड वैक्सीनेशन। सिंपल सर्जरी से डॉग्स का पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है और वैक्सीनेशन से रेबीज का रिस्क खत्म हो जाता है। रिमूवल से कुछ नहीं होता, नए डॉग्स आ जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन परमानेंट फिक्स है। सेकंड नंबर पे है कम्युनिटी फीडिंग पॉइंट्स। जब डॉग्स को एक फिक्स जगह पे खाना मिलता है तो वो अग्रेसिव नहीं होते और कॉलोनी के अंदर पीसफुली रहते हैं। अब देखो, ये एक फ्री तरह के हमको सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए हैं, चाहे आउटसाइडर हो या कोई स्ट्रे डॉग हो, ये उन्हीं लोगों पे भौंकते हैं जो सस्पिशियस आदमी होता है। मतलब एक हिसाब से तुमको फ्री का वॉचमैन मिला हुआ है। उसके अलावा एनजीओ और लोकल बॉडी टाइप भी कर सकते हैं। अडॉप्शन ड्राइव्स और वैक्सीनेशन कैंप से स्ट्रे पॉपुलेशन नेचुरली कम होती है, पपीज अडॉप्ट हो जाते हैं और कॉलोनी सेफ बन जाती हैं। पांचवा है अवेयरनेस और गार्बेज मैनेजमेंट। बच्चों को सिखाना कि डॉग्स को टीज ना करें और कॉलोनी में गार्बेज सही मैनेज करना। तो असली सॉल्यूशन है ऑपरेशन प्लस वैक्सीनेशन, फीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडॉप्शन और गार्बेज कंट्रोल। ये 5 स्टेप्स ऐसे हैं जो डॉग्स को भी सेफ रखेंगे और ह्यूमंस को भी, क्योंकि अच्छे बुरे तो इंसान भी होते हैं ना। अगर किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, किसी का खून किया है, उससे भी बदतर चीज की है, तो आप सारे इंसानों को तो कैद नहीं कर सकते ना। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट्स में जरूर बताना।